सारा पुराना माल दिया है जहेज में, कमरे में मेरे टूटी मसहरी घुसेड़ दी। अरे इतनी सी बात कहने का अंजाम ये हुआ, इतनी सी बात कहने का अंजाम ये हुआ, साले ने मेरे मुंह में दशहरी घुसेड़ दी। अरे क्यों मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे अपने शेर जो सच थे वही शेर निकाले हमने, अपने होठों पे लगाए नहीं ताले हमने। आयतल कुर्सी हिफाजत के लिए काफी है, आयतल कुर्सी हिफाजत के लिए काफी है। अपने घर में कभी कुत्ते नहीं पाले हमने, आयतल कुर्सी हिफाजत के लिए काफी है। अपने घर में कभी कुत्ते नहीं पाले हमने। और क्या कि कहाँ पे लगना है एक एक निशाना जानता है। तवज्जो चाहता हूँ आप लोगों की, कहाँ पे लगना है एक एक निशाना जानता है। अब उसके जुल्म को सारा जमाना जानता है। हराम करना जो गुरूर में डूबा उसे मत सलाम करना। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, नवाजिश। हाँ वही तो आप ही हैं। नहीं मैं जरूर पढ़ूंगी इंशाल्लाह। एक दो तीन शेर गजल के पढ़ती हूँ, हालांकि वही पढ़ती हूँ जो मुझे हुक्म जितने है। लोग मुशायरे में पीछे बैठे होते हैं पहली सब वाला शेर जरूर सुनते हैं। एक मतलब दो तीन शेर जी मैं पढ़ रही हूँ। थोड़ा सा सब्र से काम है, आपको भी बहुत आगे जाना है जी, इसलिए इस बात का ख्याल हमें भी रखना है। पेश करते हैं, मुलाजा करें। तुम जहाँ हो मैं वही हूँ। सुने गजल, आपने कहा है तो मैं हिम्मत कर रही हूँ। तुम जहाँ हो मैं वही हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। एक एक मिसरे पे आपकी तवज्जो। तुम अधूरी है क्या कहना, जिंदगी आज भी अधूरी है, और देश आवाज दे पर खुद को दफना के आ रहा हूँ, खुद को दफना के आ रहा हूँ मैं। शेर समाज फरमाइए कि वो अंग्रेजी के जापानी किताबें इल्म सब में है, और कहीं भी इल्म वालों को परेशानी नहीं होगी। वो अंग्रेजी के जापानी किताबें इल्म सब में है, कहीं भी इल्म वालों को परेशानी नहीं होगी। जमाने भर की तुम सारी जबानें सीख लो, लेकिन तुम्हें उर्दू ना आई तो जबान मीठी नहीं होगी। सुना, उर्दू पर तरह तरह के बयानात सियासी तौर पर हमेशा आते रहे हैं, इस दौर में भी आ रहे हैं। बयानात आपके जहनों में महफूज हैं और उसकी तरदीद अपने अपने अंदाज से की जाती रही है और आज भी की जा रही है। आई उंगलियां और अल्फाज सब गले में अटक कर ही रह गए, अल्फाज सब गले में अटक कर ही रह गए, और रुखसत के वक्त सिर्फ नजर आई उंगलियां। मोहतरम मलिकजादा जावेद साहब ने अपने खूबसूरत कलाम से नवाजा और उनके एक मिसरे तैयार हो। आप मुझे ये बता दें कि 7-8 मिनट कितने पढ़ना है, बस इशारा कर दे ताकि मैं जा सकते हैं, इससे ज्यादा की एडमिनिस्ट्रेटिव ओहदे पर रहते हुए उन्होंने अपनी खिदमत नोएडा में रहते हुए पूरी की है। लखनऊ से उनका गहरा ताल्लुक है। मोहतरम मलिकजादा मंजूर अहमद साहब के खानवादे से उनके फर्जंद और आपके बहुत चहीते शायर, आपके दिलों की धड़कन जनाब मलिकजादा जावेद साहब, एक बार मिलकर तालियां बजा दें ताकि अपना कलाम सुनाना शुरू करें। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि अपने कलाम से नवाजें। भाई उसमें करंट है। अच्छा मौजूद हजरात, नहीं, वो कह रहे हैं कि मैं दस्ताने पहनूं। बिलाशुबा कई ऐसे चेहरे नजर आ रहे हैं कि अंधेरे से
मेरा रिश्ता, अंधेरों से मेरा रिश्ता बहुत है। वाह मैं जुगनू हूँ, मुझे दिखता। वाह 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 वाह। अंधेरों से मेरा रिश्ता बहुत है। मैं जुगनू हूँ, मुझे दिखता बहुत है। और शेर सुनिए कि वतन को छोड़कर हरगिज़ न जाना। मक्का भी आपकी अदालत में एक कलंदरों की तरह अपने बागपन में रहे। वाह वाह वाह। हरीफ हमसे बहुत सादगी से मिलता है। आहा। हरीफ हमसे बहुत सादगी से मिलता है। क्या कहना। हम इस सुलूक से जाहिर बड़ी घुटन में रहे। वाह वाह बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। हरीफ हमसे बहुत सादगी से मिलता है। हम इस सुलूक से जाहिर बहुत घुटन में रहे। हम इस सुलूक से जाहिर बहुत घुटन में रहे। बहुत शुक्रिया आराम। वाह वाह। जनाब मोहम्मद अली साहब। हम हे मौलाना साहब बोले हुक्का तो मिल जाएगा मगर संजय भाई वाह 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 वाह। 3 शेर और समाज इमामबाड़ा में हम कई सबसे करीब आ गए हैं। मैंने वही इरादा किया था कि अब मैं तंज़ो ज़राफ़त की खूबसूरत गुफ्तगू बेहतरीन लफ्जों में आपके चेहरों पर मुस्कुराहट से हमारे बीच में तशरीफ लाए हैं। इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में उनको आपने देखा है, उनको फिल्मों में, सीरियल्स में, और इसके अलावा एहसान कुरैशी साहब को आपने लाफ्टर शोज में भी देखा है। उनके अपने कंसर्ट्स, उनके अपने शोज भी होते हैं। लेकिन आज एहसान कुरैशी साहब बतौर तंज़िया और मज़ाहिया शायर अपने खूबसूरत कलाम से और अपनी खूबसूरत गुफ्तगू से नवाजेंगे। मुझे अब एहसास हुआ कि आपसे सुनना नहीं देखना भी चाहते। हमें वहां से पढ़ रहा था, बोले नहीं इधर आओ। चलो जहां से भी आए बहुत बहुत शुक्रिया। पहले मैं अपने अंदाज में 2 लाइन पेश कर दूं ताकि आप सबको लगे मैं ओरिजिनली हूँ। आजकल मुशायरों में मेरे जूनियर जाके निपटा देते हैं, लेकिन मैं ओरिजिनल हूँ। लखनऊ वाले तो छा गए, मुमताज कॉलेज वाले तो छा गए, सबके मन को भा गए। और अतहर नबी साहब ने इतने प्यार से बुलाया, हम मुंबई से चलकर आपके बीच में आ गए। कविता समाप्त हो गई है, आप लोग भी बजा सकते। मैं बिल्कुल लोड नहीं लेना, कहाँ शुरू होगी कहाँ एंड होगी बताता जाऊंगा, क्योंकि कई बार मेरे ही समझ में नहीं आता कब शुरू हो जाती है और कब एंड हो जाती है। मैं सबसे पहले इतनी प्यारी ऑडियंस को, इतनी प्यारी आवाम को दुआ देना चाहता हूँ 2 लाइन में। जावेद साहब माशाल्लाह 2 पीढ़ियों से फैन हैं आपके। अच्छा हाँ, इनके वालिद साहब के साथ शुरू में सफर किया करते थे। मलिक ज़ादा साहब क्या मोहब्बत करते थे, एहसान को मेरी गाड़ी में बिठा लो। अच्छा। और रास्ते भर लतीफे सुनते थे। बेहद उनकी दुआएं इतनी मिली माशाल्लाह कि आपको तो दुआएं घर ही में मिली हैं, लेकिन अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। क्या माशाल्लाह क्या शख्सियत थी साहब, इन लोगों के साथ सफर की। मैं 2 लाइन में आप लोगों को दुआ देता हूँ जी। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी ओ बीन की तरह, आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी ओ बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। बहुत खतरनाक दौर था वैक्सीन का, चला गया। लेकिन हमने अच्छा ये भी दाद देने सही टाइम पे आया पट्टा। ये लेकिन वैक्सीन कहाँ से आई? फिर मैंने सोचा ये चाइना से, तो चाइना को भी दिखाना चाहिए आईना। तो फिर मैंने चाइना को भी आईना दिखाया। चाइना वाले तो आज भी इस बात पे शर्मिंदा है, चाइना वाले तो आज भी इस बात पर शर्मिंदा है यार, कोरोना के बाद भी भारतवासी जिंदा है।
पूरा किया था उन्होंने निपटाने का, मगर मैंने भारत की तरफ से जवाब दिया, सुन ले बेटा चाइना, सुन ले बेटा चाइना, तेरे लैब से निकले हुए सारे वायरस घूम फिर के तेरे ही पास जाएंगे, तेरे लैब से निकले हुए सारे वायरस घूम फिर के तेरे ही पास जाएंगे, और कीड़े मकोड़ों को खाने वालों एक दिन तुमको कीड़े मकोड़े ही खाएंगे। जय हिंद, जय भारत। चलो मैंने हक अदा कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह, बहुत मोहब्बत से आप सब सुन रहे हैं। क्या क्या सुनाने का मन था, लेकिन अब मैं शॉर्टकट चल रहा हूँ धीरे धीरे, किधर किधर से कैसी फलांग लगाऊं मैं सोच रहा हूँ। जुमे की नमाज पढ़ने का मौका मिला जी, तो हम गए बड़े इमाम बाड़ा में, हमने कही सबसे अच्छी मस्जिद है, पढ़ ली है। मौलाना साहब की तकरीर शुरू हुई, जो नेक काम करेंगे उसे जन्नत मिलेगी, जो बुरे काम मिलेंगे उसे जहन्नम, जहन्नम में सिर्फ आग आग आग, और जन्नत में क्या मिलेगा अब लिस्ट गिनाए। तो एक साहब बैठे थे मेरे बाजू, उनको हुक्का पीने का शौक था, वो बड़े गौर से लिस्ट सुन रहे हैं, हुक्के का जिक्र आता है कि नहीं। उन्होंने बताया जन्नत में मिलेंगी दूध की नदियां, शहद की नदियां, मेवा, अखरोट, बादाम, सोने चांदी के पर्वत, पूरी लिस्ट खत्म, हुक्के का जिक्र नहीं आया। वो बेचैन हो गए। नमाज के बाद वो सीढ़ी पे बैठ गए, जैसे इमाम साहब बाहर आए तो दो लाइन में उन्होंने पूछे। एक नवाब साहब ने पूछा, मौलवी साहब क्या जन्नत में हुक्का पीने का इंतजाम है? अब जवाब सुनना, क्या जन्नत में हुक्का पीने का इंतजाम है? मौलाना साहब बोले हुक्का तो मिल जाएगा, मगर जहन्नम से आग लाना तुम्हारा काम। करंट लेने तो वहीं जाना पड़े, वो जो जाएगा वो वापस नहीं आएगा। बहुत अच्छा शहर लखनऊ, हमने तो बचपन से ही सुने थे कि वहाँ का चिकन बहुत फेमस है, जिसे खा भी सकते हैं और पहन भी सकते हैं। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। इतने तहजीब और तमीज के साथ आप लोगों ने इस्तकबाल किया, इतना अच्छा लग रहा है। हजरतगंज में होली के उत्सव में आ गया भाईजान, मेरा इस्तकबाल उस दिन पूरा, कौन कौन सी नाइट थी, ऑर्केस्ट्रा लगी थी, मेरा इस्तकबाल करने 6 लड़कियां आई, पत्तों की ड्रेस पहन के, और भाला बर्छा हाथ में लेके, झिंगी लाला हूँ, झिंगी लाला हूँ, आदिवासी बन के आ गई। तो मैंने फिर 4 लाइन सुनाया उनको, मैंने कहा फैशन की मारी बालाओं, यानी कि लैला मजनू की खालाओं, फैशन की मारी बालाओं, लैला मजनू की खालाओं, पत्तों की ड्रेस पहनना छोड़ दो, वरना ये जमाने वाले तुम्हारी नई सोच को पुराना मोड़ देंगे। और उस वक्त क्या करोगी जब निशादगंज वाले तुम्हारे पीछे बकरा बकरी छोड़ देंगे। मगर आपकी ये तहजीब तमीज हमको बहुत अच्छी लगी, माशाल्लाह। इतनी सारी चीजें सोच के आया था, मगर वक्त कम होते जा रहा है। बहुत दिनों में तो हमको मंजर साहब नजर आए, माशाल्लाह। पूरी रात सुनते थे इनको 5 घंटे। कहाँ है अथर नबी साहब, इनको तो एक अकेले ही बुलाया करो, ताहिर फराज और ये दोनों बैठ जाएं तो समझो सेहरा यहीं से करके जाएं। हाँ, अवतार से भिड़ा दें तो सेहरा तक यही दोनों सुना दे। लेकिन थोड़ा सा वक्त आप दोनों का हम ले रहे हैं, माफ करना, बहुत सारी बातें आपसे करनी है। देखो हमको लोग सवाल करते हैं भाईजान कि ये तुमको ये अंदाज कहाँ से मिला? मैं कहा हमारे दादा मरहूम ने सिखाया। हम 6 साल के थे तो बोले जरा बेटा ऐसा हुनर दूंगा पूरी जिंदगी कमाएगा। मैंने कहा सुनाओ दादा। बोले अब ये टोन सीख, इतना मीठा बोलिए। मैंने कहा दादा इतना लंबा बोलना पड़ा। बोले बेटा जितना लंबा खींचेगा पेमेंट उतना ही लंबा बोलेगा। तो मैंने कहा सिखाओ दादा सिखाओ। तो ये दादा ने सिखाया हमारी ये टोन, इतना मीठा बोलिए जम के झगड़ा हुए, पर उससे कभी ना बोलिए जो आपसे तगड़ा हो।
तो हमने कहा दादा ऐसे ही करेंगे, कभी पंगा नहीं लेंगे और तगड़े लोगों से, इसलिए हम थोड़ा दूर बैठते हैं। दूसरी बात बताया, बेटा 2 लोगों से जिंदगी में कभी पंगा मत लेना। मैं कहा दादा कौन कौन है? बोले एक तो ऊपर वाला तो दूसरा डॉक्टर। मैं कहा क्यों दादा? बोले ऊपर वाला नाराज होता है तो डॉक्टर के पास भेजता है। हाँ, समझ गए तो वजह बताने की जरूरत ही नहीं। हाँ, ऊपर वाला नाराज होता है डॉक्टर के पास भेजता हूँ, वो डॉक्टर नाराज होता है तो ऊपर वाला। इसलिए महफिल में कोई डॉक्टर बैठे हो तो दूरी बनाए रहे, मैं उनसे पंगा नहीं ले। भैया हम शुरू में ना शिफ्ट हुए, लोखंड वाला एरिया था। मंजर भाई एकदम टीवी शो आया और पेट में दर्द शुरू हो गया। नया नया पानी पिए, 5-6 शहरों में प्रोग्राम किए, इतनी बड़ी फुड़िया हुई। हम डॉक्टर साहब के पास गए। हम कहे डॉक्टर साहब ये फुड़िया है, परेशान कर रही है। बोले छोटा सा कट लगेगा, लेट जा। मैं ऑपरेशन थिएटर में लेट गया। अब डॉक्टर साहब सामने से फूलों की माला हार लेके चले आ रहे। मैं उठ के ही बैठ गया। मैं डॉक्टर साहब ये माला क्यों ला रहे हैं? बोले बेटा मेरी जिंदगी का पहला ऑपरेशन, अगर तू बच गया तो तेरे काम आए और नहीं तो तेरी तस्वीर में टांगने के काम। मैं वहीं से उठ के भाग गया। मैंने इनसे कौन ऑपरेशन करा है? मगर एक मरीज डॉक्टर के पास पहुंचा, बोले सांस लेने की बीमारी है। बोले कैसी बीमारी? बोले फर्स्ट फ्लोर में रहता हूँ, 10 सीढ़ियां हैं, 3 बार बैठना पड़ता है, 2 सीढ़ी चढ़ता हूँ फिर सांस भर जाती है। बोले सुबह कितने बजे उठते हो? बोले सुबह कोई 10 बजे उठता हूँ। डॉक्टर साहब बोले देख बेटा, इस देश में बाबा रामदेव के भक्त सुबह 5 बजे उठ के सारा ऑक्सीजन सोख लेते हैं। 10 बजे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता बेटा, सुबह उठो फायदा हो। वो सुबह दूसरे दिन 3 बजे रात में ही उठ गया और अकेले चला मॉर्निंग वॉक में। एक मोटरसाइकिल रुकी, 2 गुंडे उतरे, चाकू अड़ाए, पर्स छीन के ले गए। ये फिर डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब आप तो कह रहे थे सुबह उठो, मेरी तो जेब कट गई। बोले बेटा देख, बाबा जी ने बोले जो पहले उठेगा उसे फायदा होगा, वो दोनों तेरे से पहले उठेगा। फायदा तो उन्हीं को। फांसी पे चढ़ते हुए कैदी से जज साहब ने कहा, फांसी पे चढ़ते हुए कैदी से जज साहब ने कहा अपनी आखिरी ख्वाहिश बताइए। कैदी बोला मेरे बदले आप ही लटक जाइए। सारे वकील बैठे इसलिए मैंने कहा सुना दो ये। एक जज साहब फैसला सुना रहे थे, गांव का किसान बोला भाला, बोले बेटा सजा सुनाने से पहले तो अपनी सफाई में तुझे कुछ कहना है। उसने सिर्फ 3 लाइन बोला। बोले हुजूर माई बाप जो कुछ हुआ मैंने सच सच बोल दिया, जो नहीं हुआ वो वकील साहब ने बोल दिया और जो होने वाला है आप बोल दो। बोले जनवरी आज से तू दोष मुक्त। वो मेरे पास आया, बोले मेरा नाम तो रामलाल हरी मुख है, इनने देशमुख क्यों कर दी? बोले मैं कहा देशमुख नहीं तू दोष मुक्त हो गया। बहुत अच्छा 4-4 लाइन से कैसे हंसी आती वो अंदाज आपको पेश करता हूँ। बहुत सारी फरमाइश है मगर एक नज़्म में मन की सुना देता हूँ क्योंकि हमको मंजर साहब को सुनना है। मैं तो आता रहूंगा सुनाता रहूं। एक नज़्म सुनाता हूँ मेरे दिल की। जी आता। डॉक्टर बोला मरीज से तरीके और तमीज से, डॉक्टर बोला मरीज से तरीके और तमीज से, अगर रहना चाहते हो अगर बिताना चाहते हो खुशगवार जिंदगी तो ये डॉक्टर बोला मरीज से तरीके और तमीज से, अगर चाहते हो खुशगवार जिंदगी जीना तो ये दवाई ले जाओ और दिन में 5 बार पीना। अगर चाहते हो खुशगवार जिंदगी जीना तो ये दवाई ले जाओ दिन में 5 बार पीना। मरीज था टुन और भी टुन हो गया, थोड़ी देर में उसका दिमाग सुन्न हो गया। अचानक गफलत की नींद से जागा, बॉटल गले में टांगा और सरपट भागा। अब बेमकसद व बेमायने सड़कों पर घूमता है, दवाई पीता नहीं बस दिन में 5 बार।
वो दवाई पीता नहीं, दिन में 5 बार चूमता है। कहना चाहता हूँ इस कहानी की आड़ में ऐसा ही होता है इस संसार में। खुदा की पाकीज़ा किताब को यानी कि कुरान पाक को लोग हाथों में लेकर घूमते हैं, इसका दर्स नहीं करते, बस दिन भर इसको चूमते। बहुत शुक्रिया, मेरी अपील अब तक पहुंच गई। तो कहना चाहता हूँ इस कहानी की आड़ में ऐसा ही होता है इस संसार में। खुदा की पाकीज़ा किताब को यानी कि कुरान पाक को लोग कसम खाने के लिए हाथों में लेकर घूमते हैं, इसका दर्स नहीं करते, दिन भर इसको चूमते हैं। कुछ लोग कैलेंडर की शक्ल में दीवारों पर टांगते हैं, कुछ लोग कैलेंडर की शक्ल में दीवारों पर टांगते हैं, और कुछ लोग तो इसको पढ़कर सुनाने का भी पैसा मांगते हैं। और वो सीजन अब आ रहा है, अगले द्वार से हो जाएगा सौदा, तरावी जितने लूंगा बाकी आप समझता। कुछ लोग कैलेंडर की शक्ल में से दीवारों पर टांगते हैं, कुछ लोग इसको पढ़कर सुनाने का भी पैसा मांगते हैं, और कुछ लोग इसे ताकों में सजाते हैं, और कुछ लोग तो सिर्फ ताबीज और गंडे लिखकर ही अपना घर चलाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ जितनी जल्दी हो सके आप सब जाग जाइए, वरना खुदा दूसरी कौमों को जगा देगा और आपके हाथ से छीनकर ये पाकीज़ा किताब किसी और कौम के हाथ में थमा देगा। बहुत शुक्रिया जनाब एहसान कुरैशी साहब। एहसान कुरैशी साहब की तंजिया और मज़ाहिया गुफ्तगू और खूबसूरत उनका कलाम, एक नज़्म जो उन्होंने पढ़ी वो भी आपने सुनी, और यही कमाल है कि तंजिया और मज़ाहिया शायर पहले हंसाते हैं और उसके बाद ऐसा सवाल हमारे बीच में छोड़ते हैं जिसका हल तलाश करने में बहुत वक्त लगता है। फन के सौदाई जरा देखिए फाखा ज़दा जिस्म, रक्स करते हैं तो लर्जिश का गुमा होता है। अभी तक बहुत ही खूबसूरत निज़ामत फरमा रहे हमारे नदीम फर्रुख, एक बहुत अच्छे शायर भी हैं। मेरी दरख्वास्त है कि वो तशरीफ लाएं। नहीं, कोरस में क्यों, आप अलग अलग पढ़ेंगे, कोरस में क्यों? मुहतरम हज़रात, अस्सी में अब सारे सीनियर्स हैं जिन्हें अपना कलाम पेश करना है। जनाब ताहिर फराज रामपुरी साहब, जनाब आसिफ फारूकी साहब, जनाब मंजर भोपाली साहब, इनका कलाम आपको सुनना है। एहसान कुरैशी साहब ने आपको बहुत देर हंसाया, गुदगुदाया, और इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरे कुछ जो संजीदा से टूटे फूटे मिसरे हैं इन्हें आप अगर सुन लेंगे और दुआओं से नवाज देंगे तो मेरा भी काम चल जाएगा। इजाज़त है तो मैं कुछ शेर अर्ज़ करूँगा, इजाज़त है? बहुत शुक्रिया। पहले कुछ 4-4 मिसरे पढ़ता हूँ ताकि आपके करीब पहुंच सकूं। अर्ज किया है कि वो पथराई सी आंखों को भी काजल भेज देता है, सुलगती दोपहर में जैसे बादल भेज देता है, जहां वाले उसे जब याद करना भूल जाते हैं, जमीनों की तहों में कोई हलचल भेज देता है। जहां वाले उसे जब याद करना भूल जाते हैं, जमीनों की तहों में कोई हलचल भेज देता है। मैं अपने सब मसाइल बस उसी पर छोड़ देता हूँ, मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है। मैं अपने सब मसाइल बस उसी पर छोड़ देता हूँ, मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है। जहां अहले खिरत तेवर बदल कर बात करते हैं, वो इबरत के लिए 2-4 पागल भेज देता है, वो इबरत के लिए 2-4 पागल भेज देता है। हज़रात गिरामी, ये 4 मिसरे ये सुने कि अर्ज करता हूं कि यूं ताल्लुक को तोड़ देते हैं, यूं ताल्लुक को तोड़ देते हैं, हंस के बातों को मोड़ देते हैं। साथ मांगो अगर अजीजों से, मशवरा दे के छोड़ देते हैं। यूं
यूं ताल्लुक को तोड़ देते हैं, हंस के बातों को मोड़ देते हैं, साथ मांगो अगर अजीजों से, मशवरा दे के छोड़ देते हैं। धड़कन का भरोसा है, न सांसों पे यकीन है, सर पर है फलक इसलिए पैरों में जमी है। हम कैमरे को देखकर मोहतात हुए हैं, हम कैमरे को देखकर हो जाते हैं मोहतात। रब देख रहा है हमें एहसास नहीं है, हम कैमरे को देख के हो जाते हैं मोहतात। रब देख रहा है हमें एहसास नहीं है, रब देख रहा है हमें एहसास नहीं है।